जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज बिहार में। और देखिए कि पाकिस्तान से जिस प्रकार से रिफ्यूजी को निकाला जा रहा है, अफगान रिफ्यूजियों को जिस प्रकार से निकाला जा रहा है, उस पे एक अभिनेत्री का नहीं, एक महान अभिनेत्री का जो है बयान आया है। उनका नाम है एंजेलिना जोली। और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रिफ्यूजियों को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान में एक ह्यूमन राइट्स का क्राइसिस है। वहाँ पे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है, महिलाओं को और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। तो वहाँ जो है जो लोग पाकिस्तान से लोग जाएंगे वो सेफ नहीं रहेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि एंजेलिना जोली है कौन, है ना। एंजेलिना जोली कौन है? तो जो एंजेलिना जोली हैं वो अमेरिका के एक अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं। कहा जाता है कि एंजेलिना जोली जो है वो टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल अभिनेत्रियों में एक रही हैं, और 2001 से ही यूएनएचसीआर के एक इन्वॉय रही हैं। इन्वॉय का मतलब होता है एक राजदूत रही हैं, और कई देशों में जहाँ जहाँ शरणार्थी हैं, जहाँ जहाँ रिफ्यूजी के जो प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ जाकर के रिफ्यूजी को सपोर्ट करती रही हैं। और यूएनएचसीआर जो है एक ऐसा संगठन है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन रिफ्यूजीज। तो देखिए कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से 17 लाख से ज़्यादा अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज रह रहे हैं, और अभी चूंकि 1 नवंबर का डेट था कि पाकिस्तान की सरकार ने उनको कहा कि आप देश छोड़कर चले जाइए, और लाखों की संख्या में लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में जा रहे हैं। तो उन्हीं पे इन्होंने कंसर्न जताया है कि देखिए, आपने जिस प्रकार से रिफ्यूजी को निकाला है, वो रिफ्यूजी जो है वहाँ सेफ नहीं रहेंगे। उनके बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी अफगानिस्तान में झेल रहे हैं लोग। तो पाकिस्तान पर इनका रिएक्शन रहा है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान का रिएक्शन इन पे गजब का रहा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि देखिए, आप कौन होते हैं कहने वाले हमको। और ये भूल गया पाकिस्तान की जो ये हैं, क्या कहते हैं, जो एंजेलिना जोली हैं, वो जो है पाकिस्तान में कुछ दिन पहले बाढ़ आया था, तो उनमें इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है सपोर्ट करते हैं, इन्होंने दान दिए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रिफ्यूजी क्राइसिस को बचाने के लिए, फिर पाकिस्तान में बाढ़ से बचने के लिए। और तो बहुत सारे वेलफेयर का काम करती हैं एंजेलिना जोली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यूएनएचसीआर है, इसके एक रिप्रेजेंटेटिव है। आप यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए कि ये जो है यूएनएचसीआर की तरफ से इनका ऑफिशियल जो यूएनएचसीआर का वेबसाइट है, वहाँ पे इनका जो फोटो है। और ये बहुत, यार सूडान में ले लीजिए, या फिर जो सीरिया में ले लीजिए, या फिर आप यमन में ले लीजिए, और ऐसे बहुत सारे, मिस्र में ले लीजिए, जहाँ जहाँ रिफ्यूजीज़ की क्राइसिस है ना, वहाँ वहाँ जाकर के काम करती हैं। तो उसी में जो है रिफ्यूजीज़ का एक ब्रांड एम्बेसडर आप कह सकते हैं कि है दुनिया भर में। ये देखिए कि कैसे जो है रिफ्यूजियों के साथ बात करती हैं, जाकर के उस इलाके में जहाँ पे एक ह्यूमन क्राइसिस रहता है, वहाँ पे जाकर के बात करती हैं। और ये देखिए कि किस प्रकार से जो अफगानिस्तान से जो है निकाला जा रहा है, सॉरी, पाकिस्तान से जो अफगानियों को निकाला जा रहा है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब सोचिए कि 17 लाख लोग पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान में जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन आया था, तो लगभग 15 से 16 लाख लोग जो है अफगानिस्तान से लोग भाग करके चले गए थे पाकिस्तान में। भाग के तो ईरान में भी गए थे, भाग के और भी बहुत सारे देशों में गए थे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान का 30% जो बिजनेस है वो अफगानिस्तान के जो भाग के लोग आए हैं, रिफ्यूजीज हैं, वो संभालते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है कि उनको 1 नवंबर तक ही डेट लाइन दिया हुआ था। लोग जो है देख रहे हैं किस प्रकार से बोरे में भर करके सामान ट्रक में लाद करके लोग भागे जा रहे हैं। अब वहाँ जो है पाकिस्तान की जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो हमने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, आपको ज़बरदस्ती मैं निकाल दूंगा। अच्छा, अब समस्या आ जाती है कि चलिए भाग तो जाएंगे, लेकिन उनके जो संसाधन हैं, उनके जो वहाँ पे बिजनेसेस हैं, उनका क्या होगा? अब इस पे पाकिस्तान का कोई इस प्रकार का रिएक्शन नहीं आया कि हम इसको खरीदेंगे या फिर कैसे कोई सेटलमेंट होगा। तो इसी पे जो है एंजेलिना जोली का एक इंस्टाग्राम पे लंबा चौड़ा पोस्ट था। उन्होंने कहा था कि देखिए, पाकिस्तान को चाहिए कि इसको मेंटली अच्छे तरीके से, यानी कि ठंडे दिमाग से सोचे, और जो अफगानिस्तान से भाग करके पाकिस्तान में गए हैं, वो पाकिस्तान के लिए वेलफेयर का काम कर रहे हैं, वहीं के जो है वहाँ पर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि हाल में जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी है, और पाकिस्तान में जिस प्रकार से जो एक आप कह सकते हैं कि
जो है ना एक महंगाई बढ़ गई है, एक तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है और जगह जगह पे झड़पें हो रही है। एक ऐसा क्राइसिस आ गया है पाकिस्तान में कि उसको लेकर के पाकिस्तान परेशान है कि उनका कहना है कि जो अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं ना, वो ही आकर के यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं करते हैं, वही आकर के यहाँ पे लोगों को जो है ना मतलब डिस्टर्ब करते हैं, एक नॉन स्टेट एक्टर का काम करते हैं अफगानी। इसीलिए जो है इनको मैं भगा रहा हूँ। दूसरी बात है कि इकॉनमी उनकी पाकिस्तान की कमज़ोर है और बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी संगठन है, खास करके टीटीपी हो गया और भी लश्कर वगैरह के बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, वहाँ पे सक्रिय रहते हैं। तो इस अनुसार जो एंजेलिना जोली का कहना है कि भाई आप बहुत जल्दी जो है आप एक्शन ले रहे हैं अफगानियों पे। अच्छा, कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने भी पाकिस्तान को कहा था कि आप जो है जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं कि गाज़ा पट्टी से लगभग 10 से 15 लाख लोग सिनाई द्वीप यानी कि मिस्र में चले गए हैं, और आप कुछ दिन पहले ही आप देखें कि लीबिया से या फिर ट्यूनीशिया से निकल करके मिस्र में क्राइसिस बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज आ गए थे, उधर सीरिया से रिफ्यूजी निकल करके चले गए हैं। तो एक रिफ्यूजीज का क्राइसिस अभी इस समय दुनिया में आ गया है। तो जो बाइडेन ने कहा था पाकिस्तान को कि आप जो है अभी रुक जाइए, कुछ दिन के बाद आप धीरे धीरे करके सेटलमेंट कीजिएगा रिफ्यूजीज का, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना और लगभग 17 लाख लोगों को मतलब घर से निकाल दिया। इसके कारण क्या हो गया कि पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। अब चूंकि अफगानिस्तान को भी लग रहा है कि भाई जो है मेरे लोगों को आप निकाल रहे हैं जो वहाँ से, देखिए अब रिफ्यूजीज भले ही हैं वहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ तो पाकिस्तान में रेवेन्यू वगैरह अफगानिस्तान रेवेन्यू वगैरह भेजते ही होंगे। तो ये इसको लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ठाना भी है। तो इसी बात को लेकर के ना एंजेलिना जोली ने कहा है कि देखिए अभी रुक जाइए और एक देखिए आप निकाल दीजिएगा तो 17 लाख लोग अगर अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ भी ह्यूमन क्राइसिस हो जाएगा, वहाँ भी बहुत सारे अधिकार ऑलरेडी नहीं दिए गए हैं अफगानियों को तालिबान के द्वारा। तो इनके लिए कम से कम जो है एक एजुकेशन का जो क्राइसिस आ जाएगा, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं वहाँ अफगानिस्तान में नहीं है, तो इनको लेकर के बच्चे बूढ़े जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको लेकर के उन्होंने कंसर्न जताया है। तो कुल मिलाकर के एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान को एक कह सकते हैं कि एक लताड़ लगाई है, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन एड जो है ना वो आप पाकिस्तान को इसी बेसिस पे मिलते हैं। तो यही लेक्चर था इसमें, और जैसे इस पर कुछ और आता है तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए। धन्यवाद।